आपने वशीकरण का बीच में जिक्र किया था। वशीकरण बड़ा ही विवादित है आजकल, क्यों है मैं बात करता हूँ। एक तरफ कहते हैं कि वशीकरण में इतनी ताकत है कि किसी को इंसान को वश में कर सकता है और उससे अपनी मनचाही हर बात करवा सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दीवारों पर, सोशल मीडिया पर, कहीं पर भी लिखा होता है कि आप वशीकरण करवाएं, 24 घंटे में वशीकरण हो जाएगा, 1500 रुपए, 2000 रुपए में वशीकरण हो जाएगा। क्या ये इतनी सस्ती और आसान चीज है कि 24 घंटे और 1500 रुपए और 2000 रुपए और 4000 रुपए के अंदर हो जाए? हो जाता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। वशीकरण अगर 2 घंटे में 4 घंटे में वशीकरण होता तो कोई भी इंसान कब का किसी के ऊपर वशीकरण करवा चुका होता। अच्छा। और ये बोलते हैं ना कि 1500 में वशीकरण, हाँ। 1500 में अगर हम कपड़े भी लेने जाएं वो भी नहीं आते आजकल, हाँ, तभी मैंने सवाल किया ये। क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। और वशीकरण कोई बच्चों का खेल थोड़ी है, कोई दुकान पे थोड़ी मिलता है कि 1500 में जाके मैं किसी से ले आया। मेरे पास भी हजारों ऐसे केस आते हैं कि गुरुजी उसके ऊपर वशीकरण करवाना है, भी किस लिए करवाना है, क्यों है, और कौन लगता है वो आपका। हाँ। क्योंकि ऐसे हर किसी पर वशीकरण तो होता नहीं। अगर हम चाहें तो हम अरे कोई भी इंसान चल रहा है उस पर वशीकरण कर दे, क्या है मतलब, होगा ही नहीं। कुछ रिलेशन होना चाहिए, कुछ चीजें होनी चाहिए, तब जाके वशीकरण जैसे होता बहुत है। सारे मैसेज हमें मिलते हैं, बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आज से आते हैं जिसमें कहते हैं कि मैं फलानी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, या हम दोनों रिलेशनशिप में 5 साल से हैं, हम शादी करना चाहते हैं, फैमिली नहीं मान रही है, हमें वशीकरण करवाना है। इस तरीके के लोग बहुत मिलते हैं, बहुत कमेंट भी आते हैं, बहुत मुझे डीएम भी करते हैं लोग कि सर कैसे हो सकता है। क्या ये संभव होता है कि ये हो जाए? और अगर हो जाए तो फिर इसके लिए सही आदमी मिले, सही तांत्रिक मिले, सही अघोरी मिले, ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसको कैसे सॉर्ट करेंगे? वशीकरण एक मान लो कि एक तरीके से ऐसी होती है, एक ऊर्जा है जिसके क्या है कि किसी को कोई देख ले मोहित हो जाता है इंसान। अच्छा। वैसा ही होता है वशीकरण। अब तो लोगों ने फिल्म भी बनाई है एक वशीकरण के हाँ ऊपर, बिल्कुल, शैतान नाम से फिल्म आई शैतान थी। नाम से। वो उस धारणा ही पैदा होती है उस तरीके से, कुछ मंत्र से होता है। अब हम उसे मंत्र से हम उसका माइंड कंट्रोल कर लेते हैं। वशीकरण अगर किसी लड़का किसी लड़की के ऊपर करवा रहा है तो होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं कर सकता हूँ, जो मेरे मंत्र है मैं उनसे उसे वश में कर सकता हूँ कुछ समय के लिए, कि भी वो मेरी बात माने, ना कि उस लड़के की या उस लड़की की। एक दूसरे की हाँ। बिल्कुल भी बात नहीं मानेगा। वो आप दिमाग से निकाल दो कि किसी वशीकरण से कोई प्रेमी जोड़ा एक दूसरे से मिलेगा, मतलब अभी बिल्कुल भी वशीकरण के नहीं नाम है। पे फ्रॉड चल रहा है। फ्रॉड है बिल्कुल भी, वशीकरण से तो मिल ही नहीं सकता। कुछ ऐसी साधनाएं होती है जो कामुक साधनाएं मान लो एक तरीके से, अच्छा। किसी की मन की जो कामनाएं होती है उसे पूरी करने के लिए कामुक साधना होती है। जिसके कोई प्रेम है, वो उससे बिछड़ गया है, उसे दूर या उसे पाने के लिए, दूर तो हो चुका है, पाने के लिए उस साधना का उपयोग किया जाता है। अच्छा। तकरीबन मान के चलो 21 दिन की वो साधना होती है। अच्छा। साथ में दोनों को मिलके करनी पड़ती है, ओके। अघोरी को भी और सामने वाले जो लड़का हो चाहे लड़की, उस दोनों को भी। कुछ नियम कायदे कानून होते हैं उसके। अगर मानो किसी के साथ संबंध है उसका 5 साल से या 8 साल से, किसी कारणवश वो दूर हो गया है, कि भी किसी ने थर्ड पर्सन ने अगर बीच में कर दिया है कि भी ये लड़का ऐसा है, या कुछ गलत चीजें उसके बारे में बता दी है, जी। या मान लो अचानक से वो चला गया है हाँ। उसके साथ गलत करके, कि भी मेरे साथ हर चीज उसने कर ली है, फिर भी उसने बोला था, धोखाधड़ी कर ली कि भी शादी करूंगा, उसके बाद रिलेशन बना के वो चला गया। कोई भी ऐसे हजारों केस आते हैं। तो मैं उसके लिए एक सबसे बेस्ट उपाय मैं बताऊंगा, कामुक साधना। आप वो चीज करवाइए जिससे क्या है, ना तो किसी चीज का हानि होना है, ना किसी चीज का साइड इफेक्ट होना है। ठीक है, अगर उस चीज को आप करवाओगे उससे फायदा ही होना है। कामुक साधना एक सी साधना है जिससे आपकी जो मन की इच्छाएं हैं वो पूरी होगी। ये नहीं है कि भी आप है किसी को वश में कर रहे हो। वो इच्छा ये भी हो सकती है कि भाई मेरे माता पिता नहीं मान रहे या उसके माता पिता नहीं हाँ, मान रहे, वो मान जाए, वो ये भी हो मन की सकती है। इच्छाएं, मन की इच्छाएं मान लो कि भी मेरे पिताजी नहीं माने, मेरी माताजी मानी, या लड़का नहीं मान, उस इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो साधना 21 दिन के लिए की जाती है। अच्छा। उसके लिए उस साधना में हमारे को सबसे ज्यादा हानि होती है। अच्छा, क्यों? कैसे? क्योंकि 21 दिन के लिए हम कुछ खा पी नहीं सकते। 21 दिन तक से वो साधना चलती है, तो हमें कुछ खाने पीना का कुछ भी नहीं देता। हम 21 दिन तक हम उठेंगे नहीं, वहां से बैठे रहेंगे आराम से वहीं पे। जो साधना है 21 दिन तक वो चलेगी। सारा जितनी भी चीजें मुझे लगानी है उस साधना के अंदर वो हम पहले से ही रख लेंगे। अच्छा। क्योंकि 21 दिन के लिए मैं वहां से नहीं उठूंगा, वहीं पे बैठा रहूंगा, वहीं पे वो साधना करूंगा। 21 दिन के बाद वो जैसे ही मैं साधना से उठूंगा, उस बच्चे का कार्य पूरा डिफिनेटली हो जाता है। अच्छा। क्यों? क्योंकि उस साधना में पूरा अगर तन मन से काम करना पड़ता है। अगर 21 दिन के लिए अगर मैं बीच में उठ रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, वहीं पे वो काम कर रहा हूँ, तो वो मजा नहीं आता, काम भी नहीं होता। क्योंकि साधना का मतलब दूसरा ही तप है। बिल्कुल। तब मैं करूंगा अपना कार्य, मैं तब से कर रहा हूं तो वो कार्य आराम तरीके से और 100% तरीके से हुआ होता है।
ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे वशीकरण से अगर किसी के खोया हुआ प्यार पा सकते हो तो भाई पा लो, किसी को किसी ने मना नहीं किया है। बाकी ये चीजें होती नहीं है, बोलते हैं मोहिनी वशीकरण। मोहिनी वशीकरण लोगों ने पता नहीं क्या बना रखा है। मोहिनी का वशीकरण बोलते हैं मोहन को मोहने वाला। हाँ ठीक है, मन को मोहने वाला होता है, किसी के मन के ऊपर किसी का मन आ चुका है। मान लो कि समुद्र मंथन के टाइम जब अमृत निकला था, जब देवता और या राक्षस दोनों ये से लड़ने लगे थे हाँ। कि ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो, ये हमारे बस में, तब क्या था, भगवान विष्णु ने ये एक रूप धारण किया था, रूप धारण किया था और जो असुर थे उनके साथ छल किया था। बिल्कुल मोहिनी छल के बनकर। मोहिनी रूप धारण नहीं किया था उन्होंने, एक धारण रूप किया था। मोहिनी रूप तो तब धारण किया था जब भस्मासुर शिव भगवान के पीछे लगे थे। अच्छा। वो उस टाइम, ये मैं उसकी कहानी बताऊंगा आपको, जब समुद्र मंथन के टाइम राक्षस के साथ छल करने के लिए उन्होंने एक रूप धारण किया था, एक स्त्री का, और दोनों को बिठाया था कि मैं नृत्य करती जाऊंगी और नृत्य करती जाऊंगी, एक बार तो मैं देवता को पिलाऊंगी, एक बार मैं असुर को पिलाऊंगी अमृत। जैसे क्या है कि वो अमृत वहां पे घड़ा रखा तो और नृत्य करने लगे, और इनका विष्णु भगवान का इतना मोहित रूप धारण किया था उन्होंने कि भी राक्षस खाली वो अमृत तो भूल गए, उस चेहरे को देखते रह गए। मतलब मन उनका ना उन पे मोहित हो गया था अचानक से। उस टाइम से वो मोहिनी रूप अचानक से आने लगा, लोगों का मन उन पे मोहित हो गया पूरा, और उसे अमृत को तो भूल ही चुके थे। तो विष्णु भगवान ने क्या किया कि राक्षस को तो पानी पिलाते गए और देवी देवता को जो अमृत पिलाते गए। उस टाइम से क्या किया, मन को मोहने वाला स्त्री का क्या होता है, जो सुंदरी होता है ना, वो इंसान का ऑटोमेटिक उनका मन है उस पर मोहित हो जाता है। और मोहिनी वशीकरण क्या है कि भगवान विष्णु से चला रहा है। इसकी मैं कहानी बताता हूँ आप। जब भस्मासुर नाम का एक राक्षस था जो शिव भगवान की बहुत पूजा करता था और उनकी तप करा था, उनका बहुत भयंकर तप करा था कि भी भगवान शिव भगवान मुझे दर्शन दे और वरदान रूप दे। तब शंकर भगवान ने उनको वरदान रूप में एक कड़ा दिया था भस्मासुर को कि भी ये कड़ा है, जिस किसी के सर पे आप हाथ रखोगे उसी टाइम वो भस्म हो जाएगा। तो भी उनके मन में लालच हो गया कि भी कड़े से किसी के हाथ पे सर पे भस्म हो जाऊंगा, मन में मतलब हो गया। भगवान शंकर भगवान दे रहा है फिर भी उसके मन में हो गया। आजकल के लोगों को भरोसा नहीं है, अगर मैं कोई चीज दे रहा हूँ ये काम की है कि नहीं है। बिल्कुल मन में ना थोड़ा हो गया, वहम हो गया कि इसको भी वहम हो गया। तो अभी शंकर भगवान को बोला कि चलो ठीक है, मैं इसका ना ट्रायल लेता हूँ, आप ही के सर के ऊपर रखता हूँ। शंकर भगवान आगे और वो पीछे पीछे। एक गुफा थी, नीलखोड़ी नाम की थी या ऐसा कुछ नाम था उसका, उस गुफा में जाके वो छुप गए थे शंकर भगवान। अच्छा। और भस्मासुर वहां पे घूम रहा था। भस्मासुर को घूम रहा था कि भी आज शंकर भगवान के ऊपर ही हाथ रखेंगे। शंकर भगवान डर गए कि भी ये मेरे पर हाथ रखेगा, मुझे भस्म करेगा सबसे पहले। तो विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था। मोहिनी रूप धारण किया, इतना भयंकर रूप धारण किया था कि वो भस्मासुर उसके ऊपर मोहित हो गया था। ये मोहिनी वशीकरण विष्णु भगवान से उसी टाइम से चला रहा था। जब मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर के सामने आए ना विष्णु भगवान, तब भस्मासुर उसे देखते ही बोलते हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगा। तो विष्णु भगवान ने बोला मोहिनी रूप धारण करे हुए कि भी मैं जैसे नृत्य कर रहे हूँ, अगर तुम वैसे नृत्य कर दो तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी और तुम्हारे साथ रहूंगी जिंदगी भर। भस्मासुर बोला ठीक है, जैसे जैसे आप करो। भगवान विष्णु ने अपना नृत्य वहां पे किया, जैसे जैसे भस्मासुर कर रहा था भस्मासुर वैसे वैसे कर रहा था। अब जैसे ही विष्णु भगवान ने अपना हाथ ऐसे सर पर रखा, वैसे ही भस्मासुर ने अपना हाथ ऊपर रख दिया। उसी टाइम भस्मासुर वहां पे भस्म हो गया और वो कड़ा रह गया वहां पे, और शंकर भगवान वहां से बाहर आए। उस टाइम से वो क्या है कि मोहिनी वशीकरण वहां से शुरू हो गया, मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप का नाम था पड़ा वशीकर, मोहिनी वशीकर। उनकी देवी है वो लक्ष्मी है। अच्छा। मोहिनी वशीकरण की देवी लक्ष्मी है। जितने भी वशीकरण, जितने भी ये है ना शक्तियां, इनकी अलग अलग देवियां हैं। मरण क्रिया की एक माँ काली है देवी, उच्चाटन क्रिया की माँ रति है देवी। अच्छा। इनकी देवियां होती है, देवियों के बगैर ये काम नहीं करती। देवियां ही इनकी शक्ति है, सारे सिद्धियों की। जितनी भी सिद्धियां उनकी शक्तियां हैं देवियां। अच्छा। षट कर्म होते हैं इनके, कर्म में 21 कर्म आते हैं। उन कर्मों में ये कार्य किए जाते हैं। लोगों को पता नहीं षट कर्म होते क्या है। मारण, मोहन, सम्मोहन, उच्चाचरण, ये स्तंभम। स्तंभम सुना है स्तंभम के बारे में? नहीं। स्तंभम एक क्रिया है। अच्छा। स्तंभम क्रिया एक ऐसी है जिसकी किसी की गति रोक देना। अच्छा।
गति रोक देना जैसे? मतलब किसी का बिजनेस चल रहा है वो अचानक से उसको रुक गया। अच्छा। हाँ। स्तंभन। हाँ। स्तंभन क्रिया ऐसी है कि किसी का बिजनेस चल रहा है वो अचानक से रुक गया, किसी का रोक दिया। मान लो किसी का कारोबार चल रहा है तो अचानक से रुक गया, पता नहीं चला क्या हुआ। कोई अच्छा खासा कमा रहा था वो अचानक से लॉस में चला गया, उसके ऊपर ये चीज क्रिया की जाती है। हाँ। विद्वेषण, विद्वेषण नाम की क्रिया होती है। उसमें क्या होता है? विद्वेषण में क्रिया ऐसी होती है कि कोई अपना प्रेमी है, घर का बेटा हो चाहे माँ हो चाहे बच्चा हो, प्रेम करने वाला अचानक से दूर चला जाता है। अच्छा, ये तो बहुत लोगों के साथ होता है कि बच्चा विद्वेषण था ना, क्रिया अचानक बोलते हैं से उसे। बदलाव आ गया उसके अंदर। लोगों ने सुना नहीं है विद्वेषण, लोगों तो खाली वशीकरण, मोहिनी वशीकरण, माहन और उच्चाटन, चार चीजें सुनी है। लोगों को पता नहीं है कि किन चीजों में क्या चीज काम आती है। अगर कोई प्रेमी अगर किसी से प्रेम किया हुआ अगर दूर चला गया तो मान लो विद्वेषण क्रिया की गई है। अच्छा। माँ बेटे से चली गई हो चाहे भाई भाई से चला गया हो, विद्वेषण क्रिया से ये चीज संभव हो सकती है। अलग अलग देवियां होती है, अलग अलग क्रिया होती है, अलग अलग शक्तियां होती है, अलग अलग तरीके से वो काम करती है। लोगों को पता नहीं है, बस खाली लोग खाली वशीकरण के बारे में बोलते हैं। वशीकरण करवाना है 24 घंटे में, बिल्कुल भी नहीं। वो अच्छा, मैंने सुना है कि कई बार वशीकरण के लिए कोई चंदन अभिमंत्रित कर दिया, कोई काजल अभिमंत्रित कर दिया कि ये लगा के चले जाना, काम बन जाएगा, ऐसा भी हो जाता है? वो लाल किताब में लिखा होता है और लोग कोई मानता है, मैं नहीं मानता उसे, लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने उन उपायों को कभी यूज में नहीं लिया। अच्छा। और कोई ने उपाय यूज लिए तो होते हैं, बिल्कुल होते हैं। क्यों? क्योंकि लाल किताब किसी महात्मा ने लिखी है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसने कुछ उपाय है वो अपने खुद से किए हैं, तब जाके उसने लिखे हैं। कि मान लो कि एक वशीकरण करना है किसी के ऊपर, तो राह भटका कौवा लेके आओ आप। राह भटका कौवा को कैद कर लो, उसे तड़पाओ, खाना पीना सब बंद कर दो, तड़प तड़प के वो इंसान मरना चाहिए कौवा। अच्छा। तड़प तड़प के, तो वो जब तड़प तड़प के मरेगा तब वो मर जाने के बाद उसे जलाओ, जलाने के बाद उसकी राख बना लो और राख बना के उसके आंखें में डाल लो। इसका भी वशीकरण होता है। अच्छा। अब बोलो, ये भी वशीकरण है एक तरीके से। और किसी के ऊपर केस हो गया है, मान लो केस का कोई रिजल्ट निकल नहीं रहा है, वो चक्कर पे चक्कर काट रहा है अदालत के, तो चांदी की जो होती है ना परत, जो मिठाई के ऊपर लगाई जाती है, वो हाथ में रखो। जैसे आप कोर्ट में घुसो तो हाथ में रखो आप, जैसे अंदर अंदर जाओ बुरकाते जाओ, जैसे अंदर अंदर जाओ बुरकाते जाओ। अच्छा। कल से रिजल्ट उसी टाइम उसका रिजल्ट मिल जाएगा। या किसी के जो बिजनेस नहीं चल रहा है, जिनकी जमीन है, तो आप एक शराब की बोतल लेके जाओ, सुबह जाओ और एक बूंद उस जमीन पे डाल दो, शाम को एक बूंद जमीन पे अपने डाल दो। ऑफिस में या जहां पर भी आप काम करते हैं, एक बूंद, फैक्ट्री जो भी है, एक बोतल लेके जाओ, एक बूंद उस जमीन पे डाल दो, आपका कारोबार फट से चलेगा और इतना भयंकर चलेगा कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसे ऐसे लाल किताब में लिखे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उसे पढ़ा है, मुझे लगता है कहीं हद तक ठीक है। और अगर कोई उपाय कर रहा है तो मैं बोल रहा हूँ पहले देख लो, इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, कोई मतलब नहीं है। हाँ, होते हैं जहां लिखा है वहां पे जरूर होगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं, कोई बिल्कुल लिखा है तो कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल लोगों ने लेकिन किया ये होगा। सबसे बड़ी बात है, कोई वशीकरण अगर कौवे की राख से होता है, राह भटका कौवा कहाँ मिलेगा? वही बड़ा मुश्किल होगा। राह भटका कौवा कहाँ मिलेगा? कैसे पहचानोगे कि राह कैसे भटका है? पहचानोगे कौवा? वही तो बात है, लोगों ने खाली सुना है, लेकिन राह भटका कौवा लगान से लाओगे। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत सारी चीज़ों पे हमने बात की। देखिए, बहुत ज़रूरी एक ये है कि आप गूगल पर जाकर कोई भी चीज़ तंत्र से जुड़ी हुई लिखो, गूगल आपको जवाब दे देगा। आप अगर यूट्यूब पर जाओगे तो 50 वीडियो आपको मिल जाएंगी कि ऐसे करना है वैसे करना है। बट यहाँ पर हम फिर से सबको बता दें कि भाई ये एक्सपर्ट्स की हुई चीज़ें, अघोरी होते हैं, तांत्रिक होते हैं, सालों तक साधना करते हैं तब वो ये कर पाते हैं। आप अपने घर में करने बैठ जाओगे तो फिर जान जाएगी और कुछ नुकसान नहीं हो होगा, जाएगा, नुकसान होगा, आपके घर का नुकसान होगा। तो ये सब कुछ घर पे ना करें। बाकी बहुत अच्छा लगा मुझे आप यहाँ पर आए स्टूडियो में, बहुत सारी चीज़ों पे हमने बात की, अघोरियों को समझा बहुत करीब से। तो एक बार फिर से आपका धन्यवाद। आखिर में आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर कहें। जय श्री महाकाल। मैं तो सभी को यही कहना चाहूँगा और हमेशा ही कहता हूँ कि जो समाज में जो भूखे भेड़िए हैं उससे सतर्क रहिए सबसे पहले तो। और जो अपनी माताएं बहनें हैं, प्रेम में आकर अपना सब कुछ उस पर लुटा देती है, तो ऐसा कुछ मत करिए। पहले ना इंसान को परखने की कोशिश करिए कि कैसा इंसान है, आगे अपने साथ खड़ा रहेगा, स्टैंड लेगा, तब तो उसके साथ अपना जीवन बिताइए, नहीं तो इन जैसे इंसानों से दूर रहिए। जय श्री महाकाल। जय महाकाल।